जय हिंद। आज से क्लास 9 को शुरू किया जाए। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन सा 9th क्लास में सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का नाम जान जाए। ठीक है, यानी सिलेबस। ठीक है, तो देखिए सिलेबस पहले जान जाए। क्या करेंगे, सिलेबस कौन कौन सा है क्लास 9 में। ठीक है, क्लास 9 में सिलेबस कौन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर में हो जाएगा आपका मैथ को तो पढ़ा ही नहीं जाता है, यानी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी गणित। क्या हो जाएगा, गणित। दूसरा नंबर में हो जाएगा हिंदी। ठीक है, और तीसरा नंबर में हो जाएगा इंग्लिश, यानी अंग्रेजी। चौथा नंबर में हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत आपका हो जाएगा संस्कृत। देखिए, और इसमें नॉन हिंदी भी होता है, यानी उर्दू बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, नॉन हिंदी। यानी नॉन हिंदी बन गया 8वां क्लास का। 8वां क्लास होता है ना, 8 क्लास, उसका हिंदी पढ़ा जाता है उर्दू बच्चे के लिए। जो मुस्लिम बच्चे है ना, उसको क्या पढ़ना होगा, ये हिंदी नहीं, क्लास 9 का हिंदी नहीं, सिर्फ 8 क्लास का हिंदी पढ़ना होगा। ठीक है, उसी में उसका मुस्लिम बच्चे के लिए, हिंदू बच्चे के लिए संस्कृत हो जाएगा, और मुस्लिम बच्चे के लिए उर्दू पढ़ना होगा। उर्दू क्या पढ़ना होगा, उर्दू। ठीक है, देखिए ये सिलेबस में आपका नहीं है, आपका ये मुस्लिम बच्चे के लिए। ठीक है, अब देखिए 5वें नंबर में आपका हो जाएगा साइंस। साइंस हो जाएगा यानी विज्ञान। क्या हो जाएगा, विज्ञान। विज्ञान कितने भाग में बढ़ जाएगा, 3 भाग में। 1 नंबर में हो जाएगा बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। दूसरा नंबर में हो जाएगा साइंस। कितने भाग में है 9th क्लास में, 3 भाग में है। ठीक है, यानी बायोलॉजी हो गया। और दूसरा नंबर में हो जाएगा फिजिक्स। ठीक है, यानी भौतिकी। ठीक है, और तीसरा नंबर में हो जाएगा केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र। अब देखिए 6ठा नंबर में हो जाएगा आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान आपका 4 भाग में बढ़ जाएगा। कितने भाग में बढ़ता है, 4 भाग में। 9th क्लास में 4 को बुक होता है 9 सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, एक को पढ़ना है यानी स्टोरी। ठीक है, इतिहास। दूसरा पढ़ना है ज्योग्राफी। क्या पढ़ना है हम लोग को, ज्योग्राफी, यानी कि क्या होगा, भूगोल। देखिए भूगोल में ही डिसास्टर मैनेजमेंट होता है, यानी आपदा प्रबंधन। क्या होता है, भूगोल में ही डिसास्टर मैनेजमेंट होता है। इसी में होता है डिसास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। ठीक है, ये इसी में होता है, ज्योग्राफी में होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग को पढ़ना होगा, तीसरा नंबर में पॉलिटिकल। क्या पढ़ना होगा, पॉलिटिकल, यानी क्या हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, SCI। विज्ञान। ओके, और चौथा नंबर में हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र।
ठीक है। देखिए हिंदी में हिंदी ग्रामर आएगा, ठीक है, यानी व्याकरण, यानी हिंदी में व्याकरण भी कितने नंबर से आता है, 60 नंबर व्याकरण से, बुक से तो 40 ही नंबर आता है, ठीक है। और आपका इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पढ़ा जाएगा, है ना, और संस्कृत का संस्कृत ग्रामर यानी संस्कृत व्याकरण पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसका भी व्याकरण, इसका भी ग्रामर और इसका भी व्याकरण, तीनों को अलग पढ़ना होगा। उसके बाद उर्दू भी ग्रामर आता है, क्या आता है, उर्दू ग्रामर आता है। आपको एग्जाम देना होगा, यानी 1 नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर, ये क्या होता है, 6ठा नंबर। यानी क्या बोलते हैं, इंग्लिश का वैल्यू नहीं होता है 9th क्लास में और 10th क्लास में, इंग्लिश का वैल्यू नहीं होता है। यानी कि इंग्लिश का नंबर आपका एग्जाम तो देना होगा, लेकिन होता है जो मार्कशीट जो आएगा ना, उसमें इसका नंबर उसमें ऐड नहीं होता है। लेकिन जो 5 विषय है, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और साइंस हो गया, उसके बाद सोशल साइंस हो गया, ये आपका नंबर जुटेगा। साइंस में आपका स्कूल से 20 नंबर का मिलता है, सोशल साइंस में भी स्कूल से कितना मिलता है, 20 नंबर का मिलता है, ठीक है। तो आपका ये 9th क्लास का सिलेबस हो गया, कितना क्या होगा, 9th क्लास का सिलेबस, ठीक है। और यही सिलेबस 9th क्लास का ही सिलेबस का होता है 10th क्लास का होता है। 10th क्लास में इतना ही बुक पढ़ना होगा आपको, 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी, दोनों यानी दोनों क्लास का सिलेबस यही है, ठीक है। तो कल से 9th क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, और बुक का नाम तो जानेंगे, बुक सबको, आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास कि 9th क्लास का BS खान क्लासेस पर शुरू हो गया बैच, ठीक है। ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन करें और देखें, वीडियो अच्छा लगेगा, एकदम गारंटी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।